मिलिए उस बच्ची से जिसका नाम सदफ रहमान है और जो संस्कृत में महान है, जिसके नंबर 99% आते हैं और वो पूरे डीपीएस स्कूल नाहर चौक सीतामढ़ी में कीर्तिमान स्थापित करती है, क्योंकि सदफ रहमान मुस्लिम बच्ची है। 99। अच्छा, मुस्लिम बच्ची संस्कृत में सबसे बढ़िया नंबर है जी जी, और जो अपने क्लास में। हाँ हाँ 99 शायद 100 खिलाफ पाती। क्या बेटा, संस्कृत में आप समझिए, कहते हैं ना कि भाषा किसी की मीरास नहीं होती, भाषा किसी का बिल्कुल अपना कॉपीराइट नहीं होता भाषा पर। यदि मेरी बेटी 12 बजे रात तक पढ़ती रही तो मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन इसके पढ़ने के चलते मैं जागता रहता हूँ। और यही कारण है कि आज मेरी बेटी जो है उस स्थान को प्राप्त की हुई है। मतलब अपने नींद को हराम करके बेटी को। ये 8 सालों से ये सिलसिला जारी है। इसके लिए थैंक्स इस डीपीएस का, हमारी बच्ची का, जो हमारा सर इतना ऊंचा करती आई। और मैं तो आज भावुक हो गई जब मुझे किसी के द्वारा पता चला कि आज भी ये रैंक फर्स्ट ही लाई है। बहुत अच्छा। ज़रूरी नहीं कि बेटे ही आपका और आपके ख़ानदान का, नस्लों का नाम रोशन करे। कभी कभी बेटियां भी इस तरह से आपका नाम रोशन करती हैं कि मानो आपके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। यहाँ पर हमारे सामने सीतामढ़ी के डीपीएस नाहर चौक स्कूल में एक बेटी है जिसको रैंक 1 मिला है। उनकी माँ ने कहा, पता है अब मेरी बेटी हर दिन ये रैंक 1 वाला जो बैच मिला है, जो उनको टैग मिला है, वो टैग लगा कर आएंगी। हम इनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी को रैंक 1 मिला है। जी जी, ये हमारी छोटी बेटी है शारिया रहमान, प्रेप 2, अब ये 1 में जाएगी और इसको ये रैंक 1 मिला है। जो ये डीपीएस का ये पहला शुरुआत है। पहले ऐसे तो ये पहले भी लाती थी, लेकिन इस बार थोड़ा अलग सर ने किया है। तो एक यहाँ है और एक यहाँ मेडल प्लस गोल्डन क्राउन, एक सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। और ये हमारी दोनों बेटी, जिसमें से ये हमारी बड़ी बेटी जो बिगिनर से लेके अब तक माशाल्लाह ये हमेशा रैंक 1 ही लाई है, जो इसे भी मिला है यहाँ। अच्छा, इनको भी रैंक 1 मिला? जी जी, इनको शुरू से ही मिला, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये बच्ची को। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बच्चे घर में तैयारी करते हैं, तो उसके पीछे माँ का हाथ होता है। माँ जो होती है वो बच्चों की बिगिनर नर्सरी होती है, तो कैसे? ऑफ कोर्स ऐसा है। आजकल तो कुछ कमियाँ आ गई हैं, क्योंकि कुछ स्कूल के हालात बदल गए हैं। गवर्नमेंट स्कूल को आप वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं ऐसे कोशिश करती हूँ, खासकर इसके फादर। हालात क्यों बदल गए? मतलब आप भी टीचर हो? हाँ जी जी, मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, करीब 10 सालों से। जी, टाइम कम मिलता है? अब टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो पता ही है ये सब। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, जिस अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा, और काफ़ी अच्छी और मेहनती बेटी है मेरी माशाअल्लाह। उसके पीछे माँ का भी हाथ होता है? जी जी ज़रूर। माँ के साथ साथ हमारी इतने अच्छे स्कूल और हम यहाँ के सारे टीचर्स जो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस करती है। ये लोग, सही बात बताओ तो ये लोग मतलब छुट्टी में बोरिंग फील करती है। अच्छा, छुट्टी में बोरिंग फील करती है कि पढ़ना है, मेरे को हर दिन पढ़ना है। हाँ, मतलब स्कूल में जाना है, फ्रेंड सर्कल में रहना है, पढ़ाई करनी है, बस यही सब। इससे अच्छा और क्या चाहिए? जब स्कूल में बच्चों का मन जब लग गया, बोझिल फील ना कर रहे हों, तब उससे बेहतर माता पिता के लिए कुछ भी नहीं। खास करके मेरे जैसे माता पिता जो मतलब घर पे वक्त कम दे पाते हैं अपने जॉब की वजह से, क्योंकि इसके फादर भी जॉब में ही है। और सबसे हाईएस्ट मार्क इनका संस्कृत में रहा है 99। अच्छा, मुस्लिम बच्ची संस्कृत में सबसे बढ़िया नंबर है? जी जी, और जो अपने क्लास में। हाँ हाँ 99 शायद 100 खिलाफ पाती। क्या बेटा, संस्कृत में आप समझिए, कहते हैं ना कि भाषा किसी की मीरास नहीं होती, भाषा किसी का बिल्कुल अपना कॉपीराइट नहीं होता भाषा पर। संस्कृत में मुस्लिम बच्ची है और इन्होंने 99 नंबर लाया है। क्या नाम है आपका? सदफ रहमान। सदफ रहमान, आपने संस्कृत में 99 नंबर लाया आपने? जी, ऐसा क्या है संस्कृत में? मेरे पापा संस्कृत पढ़ाते हैं। आपके पापा संस्कृत पढ़ाते हैं? हाँ। संस्कृत पापा संस्कृत टीचर हैं? हाँ। बैठिए, आप संस्कृत टीचर हैं? हाँ, बहुत दिनों तक संस्कृत टीचर रहे हैं। अब जो है डीडीसी ऑफिस में सीनियर अकाउंट्स अफसर हैं। डीडीसी ऑफिस में सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं अभी आप। क्या नाम हुआ आपका? सज्जाद रहमान मेरा नाम हुआ। तो आप संस्कृत टीचर हैं और बेटी को भी संस्कृत में 99? टीचर ही नहीं, इस जिला के बच्चे जानते हैं, मेरे ही बच्चे 100 में 100 मार्क्स लाया करते हैं हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में। अब मैं पढ़ाना कम कर दिया है, चूँकि वक्त की कमी है, लेकिन आज भी मेरे पास संडे का संडे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आते हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम संस्कृत नहीं पढ़ते और हिंदू उर्दू नहीं पढ़ते हैं। क्या भाषा किसी खास की होती है? नहीं, भाषा पर मेरे एक गुरुदेव थे, ठीक है, उनका कहना था भाषा पर किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है। और कोई भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरभंगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं संस्कृत के, ठीक है, नाम उनका जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन
भाषा पर किसी का अधिकार नहीं है। वो हिंदू भी एक उर्दू का अच्छा जानकार हो सकता है और एक मुस्लिम भी संस्कृत के जानकार हो सकते हैं। और मेरे नज़दीक तो मैं समझता हूँ कि अभी तक नहीं तो कई हज़ार बच्चों को मैंने संस्कृत में पढ़ाया होगा। आप संस्कृत में आपकी बेटी को अवार्ड मिला है, तो इसके लिए कुछ थैंक्स बोलिए संस्कृत में, अगर आप बोलते हैं तो कैमरे के साथ देखिए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। समझे, हम अतीव प्रसिद्धो अस्मि, ठीक, मम सूता दिल्ली पब्लिक विद्यालय सर्वोच्चतम स्थानं प्राप्तवती, अहम अद्य अतीव प्रसिद्धो अस्मि च आसामे मम सूता भविष्ये अपि सर्वदा सर्वोच्चतम स्थानं। क्या नाम बताया था, फिर से बताइए आप। सज्जाद रहमान। सज्जाद रहमान। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली है जिनका नाम सज्जाद रहमान है। उनके पास 2 बेटियां हैं, पत्नी भी टीचर हैं और आप अभी डीडीसी ऑफिस में काम करते हैं। पहले संस्कृत के टीचर थे और संस्कृत टीचर ने अपने मुस्लिम बच्ची को इस तरह से संस्कृत पढ़ाया कि एक मुस्लिम बच्ची अपने क्लास में टॉप आती है और 99 नंबर लेकर पूरे स्कूल का नाम रोशन कर देती है। और यही होता है भाषा। कहते हैं कि भाषा पर किसी की कैद नहीं, भाषा पर किसी का मोहर नहीं, भाषा किसी के पैर की पाजेब नहीं। भाषा तो भाषा है और जिसकी न कोई कैद है, जिसकी न कोई सीमा है, जो चाहे भाषा को अपना सकता है, जो चाहे भाषा को गले लगा सकता है। और जब भाषा किसी की अपनी भाषा बनती है तो वो उस भाषा का मुखर ज्ञानी हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर रहमान साहब की जो फैमिली है उन्होंने कमाल कर दिया है। 2 बेटियां, एक बेटी बड़ी बेटी हैं जो पहले से रैंक 1 लेकर आ रही थी, अब ये छोटी बेटी भी अपने क्लास में रैंक 1 लाई है। आज आपके माध्यम से मैं लोगों को विशेष करके अभिभावकों को ये बतलाना चाहता हूँ कि बच्चों को रैंक 1 स्थान प्राप्त कराना आसान नहीं होता है। बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी पढ़ना होता है। यदि जो बच्चे के साथ साथ जो माँ बाप पढ़ने माने समय देने में असमर्थ होंगे, उनके बच्चे सफल नहीं हो पाएंगे। यदि मेरी बेटी 12 बजे रात तक पढ़ती रही तो मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन इसके पढ़ने के चलते मैं जागता रहता हूँ। और यही कारण है कि आज मेरी बेटी जो है उस स्थान को प्राप्त की हुई है। मतलब अपने नींद को हराम करके बेटी Yes. को। और ये 8 सालों से ये सिलसिला जारी है। इसके लिए थैंक्स इस डीपीएस का, हमारी बच्ची का, जो हमारा सर इतना ऊंचा करती आई। और मैं तो आज भावुक हो गई जब मुझे किसी के द्वारा पता चला कि आज भी ये रैंक फर्स्ट ही लाई है। बहुत यस बहुत अच्छा लगा। और ये भी बिगनर में फर्स्ट रैंक ही लाई थी। प्रेप 2 में तबीयत खराब की वजह से सेकंड आया था, लेकिन इस बार फिर अपना पोजीशन ये ले ली है और इंशाल्लाह आगे भी लेती है। कहाँ पढ़ाती हैं आप, किस स्कूल? मैं बथनाहा ब्लॉक में रुपौली रुपहरा मध्य विद्यालय, काफ़ी फेमस स्कूल है मेरा। अब जाके देख, अब तो गए भी हैं हमारे स्कूल। और ख़ास कर ये सर जो है तारिक सर ने काफ़ी विकास का काम किया है, जो मैं बिल्कुल अब 100% संतुष्ट हूँ। थोड़ा सा मुझे कभी कभी फील होता था कि शायद हमारी बच्चियाँ जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही वहाँ मतलब स्पेस की थोड़ा कमी है, जो मैं सोचती थी कि शायद खेल पाती भी है या नहीं, या घर भी मतलब कैद है और स्कूल में कैद, लेकिन अब नहीं। अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी स्पेस भी है, सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से होती है। मैं कुछ दिन पहले यहाँ आई थी एनुअल फंक्शन में, जो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लगा और ख़ासकर मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ प्रोग्राम था ये, खास करके बहुत भाया। बिल्कुल तारिक सर ना सिर्फ मतलब पैसे कमाने के लिए वो स्कूल नहीं खोले हैं, ये मुझे फील होता है शुरू से ही। वो ना मतलब अपने बच्चे जैसा मतलब सभी बच्चों से बिहेव करते हैं और मतलब विकास चाहते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाना उनका मकसद है। ये नहीं कि अपने आप को सिर्फ पैसे मतलब कमाऊँ और मतलब आगे बढ़ता जाऊँ, ऐसा नहीं उनके मन में फीलिंग है। उनको बस बच्चों के विकास से वो ज़्यादा मतलब इस पर फोकस करते हैं। सर बहुत अच्छा, सर का फिर से थैंक्स तारिक सर का। कहना ये है कि इससे पहले जब हम जॉब में आए, जॉब में आने से पहले जो है पहले एजुकेशन फील्ड से ही मैं जुड़ा हुआ था और इस शहर के कई स्कूलों में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, वाइस प्रिंसिपल के पद पर भी रह चुका हूँ, नाम मैं नहीं कहूँगा। लेकिन डायरेक्टर सर का जो ये है कि इतना एक्टिव रहते हैं प्रत्येक चीज़ के, प्रत्येक बच्चे के प्रति, प्रत्येक कोई भी बच्चा कहाँ जा रहा है, कोई गार्जियन आया है तो उनको ध्यान दिया जा रहा है कि हमेशा। अभी भी जैसे जानकारी मिली है कि 5 टीचर उन्होंने कलकत्ता से लाया है, हमेशा मैंने देखा है कि वो दार्जिलिंग से टीचर को लाते हैं, ठीक है। तो ये सब अन्य विद्यालय में मुझे देखने को नहीं मिलता है। इसलिए तारिक सर का लाख लाख थैंक्स कि उन्होंने ऐसे ऐसे शिक्षकों का जमावड़ा किया कि मेरी बच्ची के आगे बढ़ने में
मार्ग प्रशस्त करने में उनका इस विद्यालय का बड़ा योगदान है। ठीक है, ये अलग है कि हम लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन तारिक सर का भी बहुत बड़ा योगदान है जो शिक्षा संचालन करने में। और भी अन्य विद्यालयों में मैंने वैसा चीज़ नहीं देखा है कि वहाँ के डायरेक्टर इतना ज़्यादा एक्टिव है। डायरेक्टर मैम भी ध्यान देती है, एक एक चीज़ पर जब रिजल्ट लेकर आते हैं तो एक एक बिंदु पर वो पूछती हैं कि इसमें मार्क्स कम क्यों आया या ज़्यादा आया, तो लॉट ऑफ थैंक्स भी बोलती हैं। ठीक है, गार्जियन से भी एक एक अभिभावक से वो बात करती हैं। ठीक है, यदि बच्चा कमज़ोर है तो उसे बुस्टअप करने के लिए जो है वो प्रेरित करती है कि इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, ऐसा अन्य जगह नहीं मिलता है। इसलिए अंतिम में इस दिल्ली पब्लिक विद्यालय का अब सपरिवार हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। संस्कृत में आप 99% मार्क्स ले आती हैं, तो ये कैसे होता है? पढ़ने से हो सकता है कुछ भी। पढ़ने से हो सकता है। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये भाषा तो हमारे समाज में लोग नहीं बोलते हैं, नहीं अपनाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। बस लगा कि भाषा है जिसको जानना जरूरी है। हाँ, तो उस भाषा को जानने के लिए इतनी शिद्दत से क्यों मेहनत करना कि 99% मार्क्स ले आए? मतलब भाषा है तो फिर उसमें इंटरेस्ट है हमको। भाषा है तो इंटरेस्ट है। सीखना चाहिए। ऐसा लगता है कि संस्कृत अब लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, हाँ, हल्का हल्का लगता है। ऐसा लगता है। तो आपने जिम्मेदारी संभाल लिया संस्कृत को बचाने का, जी। तो आप संस्कृत पढ़ाएंगे आगे चल करके? कोशिश करूँगी। जी। रहमान। और तो क्या आप जब बड़ी हो जाएंगी, जब आप जॉब में आएंगी, तो क्या आप संस्कृत को आगे बढ़ाएंगी, आगे फैलाएंगी? जी, अगर मैं टीचर या प्रोफेसर बनूंगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं संस्कृत पढ़ाऊँ। संस्कृत पढ़ाएंगे। ये आपकी ख्वाहिश है या आपके पापा ने जो दिया है? ये मेरी पापा की ख्वाहिश है। तो ये आप आगे तक लेकर जाएंगे? जी।